हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि बोनस मार्क्स नीट 2025 में बोनस मार्क्स आपको किन किन स्टूडेंट को मिलेगा या फिर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि एमसीसी या फिर ये कह लो कि एनटीए के साइड से, क्योंकि एमसीसी तो बाद में आएगा पिक्चर में, लेकिन पहले जो एनटीए है वो ये क्लियर करना चाहता है नीट 2024 में जो गड़बड़ी हुई थी उसको रिपीट नहीं करते हुए वो चाहते हैं कि चीजें क्लियर एंड जब जो है नीट एंड क्लियर हो 2025 में स्टार्टिंग से ही। तो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ अपडेट्स दिए हैं जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अवेलेबल है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस ईएस नेट यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो फिर आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बात करेंगे किन स्टूडेंट को बोनस मिलता है, और अगर आप नीट का एग्जाम देने जाओगे उससे पहले आपको ये पता रहेगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या फिर नहीं करोगे या फिर लीव कर दोगे, ये आपके पास में ऑप्शंस रहेगा, क्योंकि आपको मार्क्स इसी के अकॉर्डिंग मिल रहे होंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको ना सिर्फ नीट यूजी की काउंसलिंग करवा के देगा, जबकि नीट पीजी में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करके देने वाला है। तो आप इस चीज के लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हो इस चैनल को, क्योंकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिल जाएगी। चाहे तो आप नीट यूजी के लिए ले लो, अब्रोड के लिए ले सकते हो, या तो नीट पीजी के लिए, सारी अपडेट मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा यानी कि सर्विसेज लेने के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप इजीली यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो नीट 2025 की काउंसलिंग के लिए। बाकी चलेंगे अभी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके लिए, कि आपके बोनस मार्क्स कितने मिलेंगे, आई मीन किस तरीके से मिलते हैं और क्या चीजें होती हैं उसके बारे में। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे अगर चैनल को आप सपोर्ट करते रहोगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो चीजों को बहुत इजीली चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि क्लियरिटी आपके सामने ये रहे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जानते हो कि नीट 2025 में सभी एग्जाम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो चेंज हुए हैं। जो 2024 में थे उसको चेंज कर दिया गया है। चेंज क्यों कर दिया गया है? क्योंकि वो जो रूल्स लाए गए थे वो कोरोना के बाद में लाए गए थे, ताकि चीजें इफेक्ट हो, स्टूडेंट्स जो इफेक्ट हो रहे थे उनको थोड़ा सा फायदा मिल पाए। अब उनको हटा दिया गया है। अब उनके सामने हुआ क्या है कि यहाँ पर चेक करो, सब्जेक्ट तीन ही होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप का होता है, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ये आप लोग जानते हो। ड्यूरेशन है, यानी कि टाइमिंग आपकी 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा, 5 बजे तक शाम को होने वाला है, जो कि 5:20 तक हुआ करता था, लेकिन अब ये टाइम चेंज हो चुका है। अब पहले क्या हुआ करता था उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो पास था। अब हमें बात करनी है फ्यूचर के लिए, तो क्या होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स के 45, पहले 50 हुआ करते थे, 5 क्वेश्चन एडिशनल होते थे, वो हट चुके हैं। ठीक इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन जो कि 50 हुआ करते थे, 5 ऑप्शनल हट चुके हैं। ठीक इसी तरीके से बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं, जो कि 45 जूलॉजी प्लस बॉटनी के होने। इस तरीके से टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, और 1 क्वेश्चंस आपका 4 मार्क्स का होता है, तो 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स के हो गए। ठीक इसी तरीके से केमिस्ट्री के और बायो का 90 क्वेश्चंस आपके 360 मार्क्स के, तो टोटल 720 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है 2024 में। जो हुआ था ठीक वैसे ही, हालांकि पेपर के नंबर में कोई चेंजेस नहीं है। आपका जो पेपर था वो 720 आउट ऑफ 720 का ही था, तो उसमें चेंजेस नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको 180 करने थे, भले ही पेपर में आपके 200 क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन मुद्दा हमारा ये नहीं है कि कितने क्वेश्चन आते थे नहीं आते थे, बट क्योंकि वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है तो मैंने आपको समझा दिया है। चलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर, किसको बोनस मार्क्स मिल सकता है और किनको पॉसिबिलिटीज रहे बोनस मार्क्स की। तो यहाँ पर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये नोट किया हुआ है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, यानी ध्यान रखना कि किन किन स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं और किन को नहीं मिलते, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, टू आंसर ए क्वेश्चंस द candidates need to choose one options corresponding to the correct answer of the most appropriate answers। तो आप जानते हो कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक आपको सही आंसर चूज करना पड़ता है। तो उनमें से मार्किंग कैसे होती है? मार्क विल बी डन एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो उसकी जो मार्किंग होती है वो इस तरीके से होती है कि एक क्वेश्चन आपने रीड किया, उसके 4 ऑप्शंस थे, तो अगर आपने करेक्ट आंसर को टिक करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। ध्यान रखना कि अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर उस क्वेश्चन को आप करते हो और वो गलत आंसर आपका होता है तो आपका -1 मार्क्स उस नंबर में से कर दिया जाएगा, जितने नंबर आपके प्लस आपका जो मार्क्स हुए थे उनमें से माइनस कर दिया जाएगा। मान लेते हैं कि 180
या फिर 480 स्कोर आपने किया, उसमें से अगर 5 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए हैं तो इसमें से आपका जो 5 मार्क्स कम हो जाएंगे और आपका स्कोर हो जाएगा 475। इस तरीके से आपको फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये बात आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा अगर आपने आंसर नहीं दिया है, क्वेश्चन को छोड़ दिया है, ब्लैंक छोड़ दिया है, कोई आंसर नहीं किया, तो आपको कोई भी मार्क्स ना तो ऐड होगा ना ही डिडक्ट होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि अगर आपने सही क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने कोई भी आंसर नहीं दिया तो कोई आंसर नहीं मिल यानी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0। और अगर तो आपने गलत आंसर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा उन नंबर्स में से जितने आपके टोटल हुए हैं। आती है बात समझ में? यानी कि अगर तो गलत आंसर होता है तो मैं यहाँ पर -1 नहीं बोलता, मैं -5 बोलता हूँ। -5 क्यों बोलता हूँ? क्योंकि 4 नंबर तो उस क्वेश्चन के खुद के थे, प्लस 1 नंबर वो उन क्वेश्चंस में से भी लेके गया जो कि आपने सही करा था, तो मैं इसको -5 बोलता हूँ। एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 5 नंबर कम होते हैं, ये बात आप समझते होंगे। अब आते हैं कि बोनस मार्क्स में फिर कैसे किनको मिलेगा, कैसे मिलता है, उसकी बात करेंगे बोनस मार्क्स की। तो बोनस मार्क्स अब किसको मिलता है उसकी बात करेंगे। और ये जो है मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नीट 2025 वहीं से उठाया है, ताकि लास्ट में जाकर ये ना हो कि हमने तो ऐसा बोला नहीं था, क्योंकि एनटीए की आदत आप जानते हो, हम तो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके सामने ऑन द रिकॉर्ड होना जरूरी है और एनटीए की ही होनी जरूरी है, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। आप भी जरूर स्क्रीनशॉट लेकर रखना, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम इसको काम में लेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं कि आपका बोनस मार्क्स कैसे मिलेगा और किनको मिलता है। While every effort will be made to the ensure that each question has one unique answer। हम सब लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है, 4 ऑप्शंस में से हमको देना होता है। इन केस इट इज फाउंड द क्वेश्चन हैज मोर देन 1 ऑप्शंस। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन होता है तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इट विल बी इट विल बी डेल्ट इन फॉलोइंग मैनर्स। तो इसको इन 3-4 तरीकों से इसको चैन से अपन कर सकते हैं, यानी कि ये जो है बेनिफिट आपको इस तरीके से मिल सकता है। यानी कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों में से कोई एक आंसर होता है जो कि करेक्ट होता है, बाकी सारे गलत होते हैं। लेकिन एक सिनेरियो बन रहा है कि बोनस मार्क्स की पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर उन 4 ऑप्शन में से हो तो क्या हो सकता है, किसको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बोनस किसको मिलेगा। In more than one options is found to be correct, then 4 marks will be awarded to only those who have marked only one of correct options। तो ध्यान रखना कि अगर 2 आंसर्स गलत हैं, मान लेते हैं कि ए और बी दोनों ऑप्शन गलत हैं, यानी कि सॉरी सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, सी और डी दोनों गलत हैं, तो लेकिन अब स्टूडेंट को माइंड में आ रहा है कि मैं फर्स्ट भी क्लिक करूंगा, ये भी बी भी सही है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर जिसने टिक किया होगा उनको +4 मार्क्स मिलेगा। यानी कि जिन्होंने इन दोनों आंसर में से एक आंसर टिक किया होगा जो कि दोनों सही थे, उन दोनों में से एक को टिक किया है, उनको +4 मार्क्स मिल जाएगा। आ गई है बात समझ में, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और सिंपल है करना है तो दोबारा इसको नोट सुन लेना वीडियो को, क्योंकि सेम चीज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार बोलने का मतलब नहीं है। वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट। तो फर्स्ट सिनेरियो हमने ले लिया कि एक आंसर के अलावा अगर 2 आंसर सही हैं तो कौन से में आपको +4 मिलेगा। इसके अलावा अगर चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो तो 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस। तो सभी स्टूडेंट जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कोई सा भी आंसर किया हो, ए बी सी डी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई सा भी आंसर किया हो, क्योंकि सारे सही थे, तो उन सबको +4 मार्क्स मिलेगा। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे तो वो क्वेश्चन सारा आंसर सही क्यों ना थे, क्योंकि उसने तो वो आंसर किया ही नहीं है ना। जब तक आप ओमार में पॉइंट फिल नहीं करोगे, बबल फिल नहीं करोगे, तब तक आंसर कैसे मिलेगा आपको, 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो ये जरूरी है आपको समझना कि कैसे आपको बोनस मार्क्स मिलता है। सिर्फ आप बिना क्वेश्चन किए आप बोनस मार्क्स नहीं ले सकते। ये दोनों सिनेरियो आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को रिपीट कर लेना या फिर बैक करके इसको चेक कर सकते हो। थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड करेक्ट, यानी कि अगर किसी भी ऑप्शंस में आपको सही आंसर नहीं मिल रहा है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग। इसका मतलब है कि आंसर आपको सही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग होगा, या फिर ऑप्शन सारे रॉन्ग हो सकते हैं। तो और क्या हो सकता है, और क्वेश्चंस इज ड्रॉप्ड, देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 4 मार्क्स irrespective of the fact whether the questions has been attempted or not attempted by the candidate। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ही गलत है या फिर सारे आंसर ही गलत हैं, दोनों चीजों में से कोई भी आप समझ सकते हो, तो उन सभी स्टूडेंट को 4 मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने की एग्जाम दिया है। यानी कि मान लेते हैं कि 25 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, तो उन सभी 25 लाख स्टूडेंट को ये +4 मार्क्स मिलेंगे, जिसका कोई फायदा नहीं होगा
क्योंकि अगर आपके मान लेते हैं कट ऑफ 500 तो आजकल जा नहीं रही है, 630 जा रही है, 630 जनरल कैटेगरी के लिए जा रही है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन ही गलत है, आंसर ही गलत है, तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी? 634 जाएगी। तो उसमें उन स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा जिसमें कि क्वेश्चन या आंसर गलत हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में होता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट नहीं होते जो कि आंसर टिक करते हैं। आ गई है बात समझ में? तो ये वीडियो में मैंने ये आपको समझा दिया कि बोनस मार्क्स किसको मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता। अगर इसको क्लियरली फिर से समझना है या फिर आप में से समझ में नहीं आया है, तो दोबारा से इसको वीडियो को देखो, आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा तो आती है बात समझ में, यहाँ तक वीडियो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी कि बोनस मार्क्स किसको मिलता है और क्या तरीका है। इसके अलावा हमारे पेड सर्विसेज के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर है, वहां पे कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो। हम आपकी पूरी काउंसलिंग इजीली कर देंगे, चाहे तो इंडिया में करो या तो अब्रॉड में, कहीं पर भी आप हमारी हेल्प ले सकते हो। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया होगा या फिर सीखने को मिला हो। तो लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना और शेयर जितना ज्यादा हो सके कर देना, ताकि क्लियरिटी रहे। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।